दोस्तों आज हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम आईआरसीटीसी को डिस्कस करने वाले, साथ में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे और हम आईटीसी को डिस्कस करने वाले। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है और साथ में स्प्लिट भी देगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आईआरसीटीसी स्टॉक ऐसा है, रेलवे का स्टॉक, जो पिछले एक साल से बिल्कुल नहीं दौड़ा बल्कि उल्टी गिरावट हुई है, जबकि कंपनी का कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त है और इसने हमने देखा है कि क्वार्टर टू का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा बताया है। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है। तो क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यही वो आईआरसीटीसी है जो स्प्लिट के समय रॉकेट की गति से दौड़ा था और लोगों को मालामाल कर गया था। क्या फिर से वैसी ही तेज़ी बनेगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये एक ऐसा हैवीवेट शेयर है जो आने वाले समय में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। इसके पीछे है बहुत सारी वजह, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब आईटीसी की अगर हम बात करें तो ये ऐसा अकेला स्टॉक है जिसने कोविड काल में तो बिल्कुल दौड़ नहीं लगाई। जब सारे स्टॉक दौड़ रहे थे तो ये बिल्कुल नहीं दौड़ रहा था, इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बन रहे थे, लेकिन जब बाजार गिरना शुरू हुआ तो ये एक तरफा दौड़ा। तो क्या ऐसे आने वाले समय में ये आईटीसी एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? यहाँ पे आईटीसी को लेकर गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आईआरसीटीसी की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 727 पर ही, जहाँ पे 0.12% की हमें गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक साल में स्टॉक में हमने 18% की गिरावट देखी है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक गिरा है। लेकिन 6 मंथ के हिसाब से देखें तो 8% की तेज़ी भी देखने को मिल रही है। लेकिन वापस 1 मंथ के हिसाब से 0.53% की, लगभग आधा % की गिरावट हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो रेलवे के जो स्टॉक है, जिसमें आरवीएनएल या फिर रेलटेल देख लो आप, आईआरएफसी, सब कुछ दौड़ चुके हैं, सब ने शानदार तेज़ी बनाई है। लेकिन अकेला आईआरसीटीसी है जो इस दौरान नहीं दौड़ा है। रेलवे के सभी स्टॉक में से सिर्फ आप देख सकते हो तो आईआरसीटीसी ईयर टू डेट के हिसाब से 10% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। तो क्या ऐसे में हमें निवेश करना चाहिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईआरसीटीसी काफ़ी मजबूत है। इसने अपना रिजल्ट भी बताया, आप देख सकते हो। इन्होंने इस बार जो अपना नेट प्रॉफिट बताया उसमें 42% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इस बार इनका जो प्रॉफिट है वो 226 करोड़ रुपीज़ का आ रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका टोटल प्रॉफिट 159 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो आपको 7.7% की गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले क्वार्टर में इनका टोटल प्रॉफिट 245.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो ईयर ऑन द बेसिस पे तो अच्छी खासी बढ़ोतरी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट में कुछ कमी दिखाई देगी। इसके अलावा अगर कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो 99% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, जो इस बार 806 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल ये 405 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। और कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो 105% के आसपास रही है, जो 832 करोड़ रुपये से बढ़ती हुई है, जबकि पिछली बार ये 405 करोड़ रुपये के आसपास है। कुल मिला के काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। आईआरसीटीसी के जो कैटरिंग का बिजनेस है उसने सबसे ज़्यादा कमाल किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार इनके कैटरिंग के बिजनेस ने इनको एक बहुत बड़ा एक प्रॉफिट दिया है, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू इस बार है 334 करोड़ रुपीज़ का रहा है कैटरिंग के बिजनेस का, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 71 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो कोविड का इफेक्ट कम होने के बाद कैटरिंग का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसमें आईआरसीटीसी को बहुत सारा बेनिफिट मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो इनका इंटरनेट टिकट बुकिंग का बिजनेस है उसमें भी इनको 13% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो इस बार 300 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 265 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा था। कंपनी का जो सबसे कमज़ोर सेगमेंट रहा है वो है इसका टूरिज्म का बिजनेस। जो कंपनी अब अलग अलग जो टूर ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें इनको इतना बेनिफिट नहीं मिला, और इसीलिए अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो आने वाले समय में इसमें और तेज़ी लाना चाहती है। यानी जो उनका जो रेवेन्यू है उसमें एक बड़ा शेयर टूरिज्म का होना चाहिए, और इसके लिए अट्रैक्टिव पैकेज भी लाए जा रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लुभाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो टूरिज्म सेक्शन के माध्यम से। अगर हम इनका टूरिज्म की बात करें तो जो इनका टोटल रेवेन्यू निकल रहा है उसमें मात्र 8% की हिस्सेदारी टूरिज्म सेक्टर की रही है, यानी काफ़ी कम रहा है। 800 करोड़ रुपीज़ का इनको बेनिफिट दिया रेवेन्यू में, और इसीलिए ये चाहते हैं कि इसमें और बढ़ोतरी हो। अब यहाँ पे देख सकते हो आईआरसीटीसी को लेकर सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से नीलेश जैन का कहना है कि आपको जितना डीप में मिले आईआरसीटीसी में खरीदारी करनी चाहिए, और उन्होंने जो इसका जो एक तरह से लेवल बताया कि 730 से 720 के आसपास एंट्री लेवल है, यहाँ पे आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो 6 से 8 महीने के लिए स्टॉक को अगर आप होल्ड करेंगे तो ये 800 से लेकर 850 के टारगेट आपको दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश का मौका तलाशना चाहिए और आपको डिप में आईआरसीटीसी में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी वाकई मजबूत है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, तो स्टॉक दौड़ेगा ही दौड़ेगा। अब हम चलते हैं आईटीसी की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो 343 पर क्लोजिंग रही है, जहाँ पे हमें 0.87% की मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे देखें तो ये जो क्लोजिंग है वो कल की क्लोजिंग के आसपास की है।
पिछले एक साल में इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, करीब 44% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। और 6 मंथ की भी अगर बात करें तो 28% का शानदार रिटर्न आईटीसी दे चुका है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें तो 1.03% की तेजी है। ओवरऑल स्टॉक काफ़ी शानदार दौड़ा है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट अपना कुछ डिस इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से करीब 65,000 करोड़ रुपये का एक बड़ी फंड रेज करना चाहते हैं, और इसके लिए जो सरकारी कंपनियाँ उसमें से कुछ अपनी स्टेक बेचने जा रहे हैं, और उनका जो स्टेक काफ़ी बड़ा आईटीसी में भी है। तो आने वाले समय में गवर्नमेंट अपनी कुछ आईटीसी में से स्टेक बेच सकते हैं। फिलहाल गवर्नमेंट की स्टेक देखें तो यहाँ पे 7.87% की निकल के आ रही है, जिसकी करंट मार्केट के हिसाब से वैल्यूएशन 33,570 करोड़ रुपये के आसपास निकल के आ रही है। इससे पहले फरवरी 2017 में यहाँ पे आईटीसी में 2% की स्टेक ऑलरेडी सरकार बेच चुकी है, और उससे 6,700 करोड़ रुपये सरकार को मिले थे। और अब सरकार इसमें फ़िलहाल अभी वेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे सरकार मार्च 2023 के पहले अपनी स्टेक बेचने के बारे में सोच रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दे रही है। कंपनी का मैनेजमेंट डीमर्जर का प्लान लेकर आई है। कंपनी अपने जो टोबैको का बिजनेस उससे इन्फोटेक का बिजनेस और होटल का बिजनेस अलग करना चाहते हैं। तो सरकार चाहती है कि एक बार डीमर्जर का प्लान निकल कर आए, इसमें कुछ और तेज़ी बने, उसके बाद में ही अगर स्टेक बेचे तो अच्छी पैसे मिल सकते हैं, और इसीलिए सरकार भी थोड़ा सा वेट कर रही है। लेकिन आने वाले समय सरकार अपनी स्टेक आईटीसी से बेच सकती है। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एफआई ने सितंबर महीने में जो जम के खरीदारी की है, जो बड़े 10 शेयरों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें आईटीसी भी शामिल है। आईटीसी में अच्छा खासा निवेश किया है एफआई ने। एफआई की तरफ से सितंबर महीने में करीब 3,255 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो आप देख सकते हो कि एफआई की पसंद बना हुआ है। फिलहाल काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, और इसीलिए आईटीसी आने वाले समय कुछ कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे अगर देखें तो जी बिजनेस की तरफ से इसमें बाई की कॉल दी जा रही है। उनके हिसाब से आपको खरीदारी आईटीसी में करनी चाहिए, और जितना डीप में मिले उसमें खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय इसके प्राइस जो है शॉर्ट टर्म टारगेट 350 से लेकर 356 के आसपास रह सकती है, और स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला गया। स्पेशली आपको 338 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करनी चाहिए, यानी आपको 356 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आईटीसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो आईटीसी एक लंबी रेस का घोड़ा है, क्योंकि सिगरेट के बिजनेस में कंपनी का मोनोपोली बिजनेस है एक तरह से। इसके अलावा कंपनी आपको पता होगा पेपर का बिजनेस भी करती है, और इसमें काफ़ी अच्छा तेजी से इनका बिजनेस बढ़ रहा है। होटल चेन में कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है, और एफएमसीजी सेक्टर में तो कंपनी कमाल कर रही है। काफ़ी शानदार इनके प्रोडक्ट है, और लगातार उनकी डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी का आईटी बिजनेस भी है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आईटीसी में निवेश कर लेना चाहिए। आने वाले 5 साल में स्टॉक आपको आराम से 1000 का टारगेट दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको आईटीसी में निवेश कर लेना चाहिए। अब हम रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ चलेंगे। स्टॉक की क्लोजिंग 2598 के आसपास रही, जहाँ पे 0.25% की हमें तेजी देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी मजबूत लग रहा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले समय में अपने बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे रिलायंस से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार नए बिजनेस में एंट्री कर रही है, और आप देख सकते हो कि जिस तरह से लगातार बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं, वो आने वाले समय रिलायंस को एक और मजबूती प्रदान करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो कंपनी लगातार ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस में एंट्री कर चुके हैं, अब एक और नए बिजनेस में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस रिटेल, इसके अलावा नायका, आदित्य बिरला फैशन, ट्रेंड, और इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर फर्म है टीपीजी कैपिटल और एडवेंट इंटरनेशनल। ये सारे लोग एक रेस में खड़े हैं, जो आने वाले समय में एक बड़ी कंपनी के अंदर जो कुछ स्टेक सेल होने वाले हैं उसको खरीदने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो TCNS क्लोथिंग में करीब 29.24% की स्टेक है टीए एसोसिएट की, और उस स्टेक को बेचना चाहते हैं, और इसके लिए खरीदने को यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और वो सबसे आगे लग रहे। हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री ये उनकी स्टेक को खरीद ले। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है जो रिलायंस इंडस्ट्री अपने नाम पे कर रही है, और आने वाले समय में बिजनेस और तेजी से बढ़ सकता है। तो ऐसे में आपको रिलायंस में तो इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक अभी भी बहुत अंडर वैल्यू है, बिल्कुल दौड़ा नहीं है। आने वाले समय यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हो 2018 में इनका रेवेन्यू करीब 3,91,670 करोड़ रुपये के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए 2022 में अगर आप देखें तो 6,99,962 करोड़ रुपये तक पहुँच गए। बहुत ही ज़बरदस्त, और एक तरह से कहते तो दुगुना हो चुका है पिछले 5 साल में कंपनी का रेवेन्यू, और बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है उस हिसाब से इसकी प्राइस अभी नहीं बढ़ी है। आप देख सकते हो इनके नेट प्रॉफिट को 2018 में जहाँ पे करीब 36,021 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, वो 2022 में बढ़ के 67,565 करोड़ तक पहुंच गया। यानी यहाँ पर भी लगभग दुगुना हुआ है नेट प्रॉफिट। तो इस हिसाब से जो कारोबार बढ़ रहा है उस हिसाब से इसकी प्राइस अभी भी नहीं बढ़ी है, और इसलिए इसमें एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। एक तरह से देखें तो बाजार को लीड करने को तैयार है रिलायंस इंडस्ट्री। एक बार हम इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 2584 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 2537 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो 2511 तक जा सकता है।
और तेजी बनी तो आप देख सकते हो 2657 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 2683 का स्टॉक जाएगा और ऊपर चला गया तो फिर 2730 का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यानी आप देख सकते हो स्टॉक में तेजी आने की तैयारी हो चुकी है। वैसे ऑलरेडी ये 2800 का तो लेवल पहले ही बता चुका है। उसके बाद में जब सरकार ने यहाँ पे विंडफॉल टैक्स लगाया उसके बाद में इसमें गिरावट हुई है, 2300 तक आया। अब आने वाले समय जरूर ये 3000 को टच कर सकता है, तो ऐसे में आपको निवेश बिल्कुल रिलायंस में कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इजी ट्रिप प्लानर्स की। कंपनी आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। यहाँ पे इसकी प्राइस फिलहाल 393 के आसपास है, जहाँ पे 0.64% की आज गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में स्टॉक ने जबरदस्त 53% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब कंपनी आपको 3:1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है और इसकी एक्स बोनस डेट है 21/11/2022 और रिकॉर्ड डेट है 22/11/2022। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी स्प्लिट भी देने जा रही है, यानी 1:2 के रेशो में कंपनी स्प्लिट भी देगी। यानी इस बार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट है। एक तरफ तो आपको बोनस भी मिलेगा, इसके अलावा स्प्लिट भी मिलने वाला है, तो बिल्कुल आपको इजी ट्रिप प्लानर में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।